के हौसले बुलंद, बजरंग धाम आश्रम से काटे 7 चंदन के पेड़, लोगों के पहुंचने पर अधकटा पेड़ छोड़कर भागे चोर। सीतापुर जिले के थाना सदरपुर क्षेत्र अंतर्गत शेखपुर कटरा के बजरंग धाम आश्रम में चोरों ने बीती शनिवार की रात को 7 चंदन के पेड़ काटकर फरार हो गए। बजरंग धाम आश्रम के पुजारी अजय जी ने बताया कि उन्हें स्वप्न हुआ कि आश्रम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। स्वप्न देखने के तुरंत बाद अजय जी अपने चचेरे भाई को लेकर आश्रम पहुंचे। उनको आता देख चोर अधकटा पेड़ छोड़कर मौके से फरार हो गए। अजय जी ने बताया कि मैं चोरों के नाम जानता हूं, लेकिन संत होने के नाते चोरों को एक मौका दिया जाता है कि वे 20 दिनों के अंदर आश्रम पर आएं और बजरंगबली जी से माफ़ी मांगें, वह इसकी भरपाई करें, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर 20 दिनों के अंदर चोर बजरंग धाम आश्रम पर माफ़ी मांगने नहीं आते हैं तो फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले को लेकर बजरंग धाम आश्रम के पुजारी व उनके शिष्य ने क्या कुछ बताया, आप भी सुने। हम इस वक्त सीतापुर जिले के थाना सदरपुर अंतर्गत शेखपुर कटरा ग्राम पंचायत में हैं। शेखपुर कटरा ग्राम पंचायत में एक बजरंग धाम नाम से एक आश्रम है। आश्रम के पीछे कई चंदन के पेड़ लगे हुए थे। रात के अंधेरे में चोरों ने चंदन के पेड़ काटे हैं। यहाँ के जो पुजारी अजय जी महाराज हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय है, ग्राम शेखपुर कटरा। अच्छा, ये जो पेड़ कटे हुए हैं, चंदन के पेड़ कटे हुए हैं, किसने काटा, कैसे कटे, ये जानकारी। देखिए, चंदन के पेड़ बहुत काफ़ी समय से यहाँ पर कई चंदन के पेड़ आप लोगों ने देखा है कि 6 से 7 पेड़ तो कट ही गए हैं। 6 से 7 पेड़ कटे हैं। उसके पहले अभी बहुत सारे चंदन के पेड़ लगे हैं जो कि काटने योग्य नहीं थे। बात ये हुई कि यहाँ पर ये जो बजरंग धाम है, कोई ऐसा वैसा धाम नहीं है। ये ऐसा वैसा धाम नहीं है, एक ऐसा बहुत अद्भुत और चमत्कारी धाम है। इसकी प्रशंसा के विषय में क्या बताया जाए कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो लोग भी आए, और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं शिव कुमार गुप्ता जी, वो भी आए थे चुनाव से पहले। सब लोगों ने मन्नतें मांगी, उनकी मन्नतें पूरी हुई। यहाँ पर एक श्री 1008 बिहारी दास बाबा जी का आश्रम है, और बालाजी की प्रतिमा है। अब तो बालाजी के नाम से धाम जाना जाता है, बजरंग धाम के नाम से। तो ये कल रात्रि में जब ये हादसा हुआ, हम आते हैं सुबह शाम पूजा करते हैं। मंगलवार में हम दिन भर रुकते हैं, यहाँ पर दरबार लगता है, काफ़ी भीड़ भी होती है भक्तों की, सबका कल्याण होता है। जो भी भक्त इस धाम में आया, जिसने सच्चे मन से अर्जी लगाई, तो अगर सच्चे मन से अर्जी लगाई 11 मंगलवार कोई नियमित पूर्ण करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर जब कल रात्रि में हम और हमारे चाचा का एक लड़का है, अमर सिंह यादव नाम है, वो भी आए थे हमारे साथ। हम दोनों लोग पूजा कर रहे थे। इस गांव के 2-4 लोग थे, पूजा करके हम लोग चले गए। रात्रि में करीब 11 बजे हम लेट गए। 2 बजे का समय होगा, उस समय हम सो रहे थे। 2 से 2:30 के बीच की बात है। उस समय हमको ये संकेत हुआ, बाबा जी गए स्वप्न में, इन्होंने बताया कि बेटा तुम सो रहे हो, धाम में चंदन काटे जा रहे हैं। तो उस समय जब हमारी नींद टूटी तो हम उठ के एकदम से बैठ गए। जब हमने देखा कि इधर उधर कोई नहीं दिखा, तो हम जा कर के अपने चाचा के लड़के से बताया कि भैया अपने धाम के चंदन कट रहे हैं, पता चला है कि चंदन काटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे जाना? तो हमने कहा सब मत पूछो इस समय, क्योंकि इस समय पूछने का टाइम नहीं, चलने का टाइम है। वो भी तैयार हुए। तो तब तक हमको करीब 15 से 20 मिनट वहीं लग गया। फिर वहाँ से जब हम चले तो हमने सोचा, रास्ते में जब पहुँचे वहाँ पर, तो हमने सोचा कि आवाज़ करें, क्योंकि भाई रात्रि में चोर आए हैं, ना जाने कितने लोग हों, उनके पास क्या व्यवस्था लग के आए हैं। भाई अधर्म का काम करने आए हैं, वो धाम में आए हैं, कितनी बड़ी हिम्मत वाले हैं वो। लेकिन जब वहाँ से हम लोगों ने आवाज़ की, भैया ने आवाज़ लगाई, तो ये लोग छोड़ दिए। सारे चंदन कट चुके थे, चोर थे वो पेड़ छोड़ दिए। एक पेड़ भी लगा है जिसका आप लोग उसको देख सकते हो, सबूत है। आधा काट चुके थे,
जब इन्होंने सोचा कि कोई आ रहा है, कोई मतलब चोर जो है पेड़ काट रहे थे, आपने उधर से आवाज की, क्योंकि आप दो लोग थे, आपने आवाज की तो जो है पेड़ अधकटा पेड़ छोड़ करके वो भाग गए। बाकी जो पेड़ थे उनको उठा चुके थे पहले, लेकिन वो काट रहे थे, वो बचा, और एक वो सामने आप देख रहे हैं वो बचा, 2 पेड़ बचे, तो उसको काट रहे थे। उस टाइम जब आवाज की तो इन लोगों ने सोचा कि कोई आ गया है, तो इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन इन लोगों ने जाना कि ये जान नहीं पाए हैं, इस धाम को ललकार रहे, धाम की शक्ति देखना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक, सारी जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, उन लोगों तक जिसने दुष्कर्म किया है यहाँ पर, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि सुधर जाओ, चले आओ बजरंग धाम में, बाबा जी से क्षमा याचना करो, हनुमान जी से प्रार्थना करो, अब आ करके इसका दंड भरो। अगर नहीं भरते हो तो 20 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, फिर तुम्हारा क्या, तुम्हारे बाप का नाम बताऊंगा मैं। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि यहाँ के जो पेड़ कटे हैं किसने काटे हैं? बिल्कुल जानते हैं, जब बाबा ने हमें प्रत्यक्ष बताया तो हम उनके नाम नहीं, उनके बाप के नाम जानते हैं। अच्छा, और आज से हमारा नियम है कि जिस दिन उनको दंड दिला देंगे उस दिन अपनी दाढ़ी और बाल बनवाएंगे, नहीं तो चाहे हमारे दाढ़ी बाल 6 महीना बीत जाए, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं अपने बाल और दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। अच्छा, यहाँ के जो पेड़ काटेंगे, क्या आपने पुलिस को जो है शिकायत दर्ज कराई है? नहीं, अभी नहीं कराई है, क्योंकि संत का स्वभाव ये नहीं होता है कि किसी का घर बर्बाद हो जाए। संत वही होता है जो हजारों बातें सहन कर जाए, बीसों बातें, हजारों बातें सहन कर जाए, वही संत होता है। देखिए, संत कहीं से पैदा नहीं होते हैं, संत यहीं धरती पर हैं हमारे, और संत के आचरण कुछ अलग ही होते हैं। हमारा विचार है, क्षमा की मूर्ति, हमारा विचार है कि उन लोगों को फिर एक बार हम मौका दे रहे हैं कि भैया सुधर जाओ, यहाँ पर आकर के बालाजी से प्रार्थना करो, बाबा से प्रार्थना करो, और अपनी क्षमा याचना करो, उसका दंड भरो जो तुमने दुष्कर्म किया है। अब अन्यथा मैं 20 दिन में आपसे कह रहा हूँ कि जितने लोग आना चाहें आएँ, और जो भी मीडिया के लोग होंगे, जो भी पुलिस के लोग होंगे, सबके सामने उनका नहीं, उनके बाप का, उनके दादा का नाम बताऊँगा। अच्छा, अगर 20 दिन में कुछ नहीं होता है, वो लोग नहीं आते हैं, जो चोर हैं यहाँ के, वो नहीं आते हैं मंदिर पे, क्षमा याचना नहीं मांगते हैं, या फिर नहीं बताते हैं कि हमने जो है ये कार्य किया है, हमने पेड़ काटे हैं, तब क्या करेंगे आप? तब हम उनका नाम बताएंगे, और फिर जो हमारे देश का कानून है, जो हमारे भारत का कानून है, जिसका सहारा सब लोग लेते हैं, हम भी उसका सहारा लेंगे, उनको इतला करेंगे, बताएंगे, इनके बाप का नाम बताएंगे, इनका नाम बताएंगे, इनके गांव का नाम बताएंगे, इनके घर का पता बताएंगे। अच्छा, 20 दिन तक आप नहीं बताएंगे किसी को कि क्या नाम है और किसने पेड़ काटे हैं? 20 दिन आप चोरों को मौका दे रहे हैं कि 20 दिन का मौका हम इसलिए दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन लोगों से हम डरते हैं, क्योंकि दुष्कर्म तुमने किया है, हम क्यों डरे तुमसे? डरते नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव ये है कि 20 दिन में सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। एक तो चंदन है, दूसरी बात धाम में तुमने चोरी की। अच्छा, लगभग कितने चंदन के पेड़ काटे गए हों? चंदन के 7 पेड़ काटे गए हैं। 7 पेड़ काटे गए? 7 पेड़ काटे गए हैं। और एक वो अधकटा पड़ा हुआ? एक अधकटा पड़ा हुआ, वो बच गया। ऐसे जो बता रहे हैं कि जब हम लोग पहुंचे, हमने कहा भैया से आवाज़ करो, जाने कितने लोग होंगे, तो उस टाइम जब आवाज़ की तो ये लोग आधा पेड़ काट के छोड़ दिया और अपना लेकर के माल 1 2 3 हो गए। उसको आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आधा कटा पेड़ लगा है। अजय जी ने बताया कि यहाँ जो है कुल 7 चंदन के पेड़ काटे गए हैं। इन्होंने जो है चोरों का नाम ये जानते हैं, लेकिन 20 दिन तक नहीं बताएंगे, और 20 दिन बाद अगर वो लोग जो चोर हैं यहाँ के, अगर वो नहीं सकते हैं कि हमने जो है ये दुष्कर्म यहाँ पर किया है, हमने ये चोरी की है, वो आके यहाँ बजरंग धाम में माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो जो है ये पुलिस का सहारा लेंगे। अगर 20 दिन में वो लोग आ जाते हैं और अपनी गलती मानते हैं और बजरंग धाम में आकर के शीश नवाते हैं, तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। जो पेड़ कटे हुए हैं जी, चंदन के पेड़ जी, अभी आपके महाराज जी ने, आपके गुरु जी ने बताया जी कि जो है 7 पेड़ यहाँ काटे गए हैं जी, और रात में 2 लोग आए थे, आपके गुरु जी और हम थे, आप थे साथ में। तो इस जो पेड़ कटे हैं, आप वहाँ से आए, क्या कुछ देखा और क्या कुछ किया, और पेड़ कितने पेड़ कटे, ये सारी जानकारी। देखो, यहाँ 7 पेड़ कटे हैं। हम और हमारे गुरुजी हमसे 10 कदम ही दूर थे, हम आगे रास्ते पर थे। तो हमें लगता है कि वो चोर यहीं पर मौजूद थे, कि जो गुरुजी को स्वप्न महसूस हुआ, तो बाबा जी ने जो स्वप्न में बताया कि आपके आश्रम में कुछ दुर्घटना हो रही है, तो हम और हमारे गुरुजी ने हमें आवाज़ दी कि चलो, कुछ हमें लगता है आश्रम में कुछ दुर्घटना हो रही है। तो हम हमारे गुरुजी पैदल ही निकल पड़े, पैदल ही आ रहे थे। तो वहाँ पर कुछ बोलचाल आपस में कर रहे थे कि हम 2 ही लोग हैं और बाकी पता है वो कितने लोग हों।
तो वहाँ पर कुछ आवाज़ दी। हमें लगता है कि वो पेड़ आपने देखा है जो आधा कटा हुआ है, वो काट रहे थे चोर। तभी कहीं सी मतलब इतना बड़ा खेत है, इतनी बड़ा मतलब चौरीदा जंगल है ना, कहीं भी घुस गए हों। मैं इतना कहना चाहता हूँ उन चोरों से कि भगवान को खिलवाड़ समझने वालों बुद्धिलों, तुम कब समझोगे कि आश्रम इतना सच्चा है, जबकि आपने अपनी नज़रों से आंखों से देखा है। तब भी आप ऐसी यहाँ छेड़खानी मत करो, न आपके बाल बच्चे आप व्यर्थ बेकार हो जाएंगे। और जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया कि 20 दिन के अंदर उनके नाम बताएंगे। नाम हमारे गुरुजी को जब सपन में बाबा जी बता सकते हैं कि दुर्घटना आश्रम पर हो रही है, तो नाम क्यों नहीं बता सकते? नाम तो 20 दिन के बाद बताएंगे। अच्छा, आपके जो गुरुजी हैं जी अजय जी, उन्होंने बताया कि जब तक यहाँ के चोरों को पकड़ा नहीं जाएगा या फिर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे जी, तब तक वो जो दाढ़ी होती है वो नहीं कटवाएंगे। अच्छा भैया जी, आप ये बताइए, जब बाबा जी चलकर गुरु जी से सपन में ये सब दर्शा सकते हैं, तो क्या नाम नहीं बता सकते? आप ही बताइए। अच्छा, 20 दिन में यहाँ के चोर माफी जी, मांगेंगे उनसे हम उनको पकड़ा जाएगा। उनसे हमारा यही कहना है, चले आए बजरंग धाम आश्रम में, अपना शीश नवाएं, उनसे क्षमा याचना करें, जितना यहाँ का भुगतान है वो भरें। यदि वो नहीं भर रहे हैं तो 20 दिन के अंदर उनका नाम तो गुरुजी बताएंगे ही। गुरुजी नहीं बल्कि हला यहाँ के जो है मतलब देवी देवता बजरंग धाम आश्रम के बालाजी बिहारी बाबा, जब ये सपन में ये सब दर्शा सकते हैं तो उनका नाम तो क्लियर बता ही सकते हैं। यदि नाम बाबा जी के द्वारा खुदा, तो मैं ये जरूर कहता हूं कि गुरु जी से ये जरूर कहूंगा कि गुरु जी उन्हें क्षमा ना किया जाए, उन्हें दंडित प्रणाम मतलब अधिक से अधिक दंड दिए जाएं। और जो हमारे भारत की सरकार है उनसे आगे चलकर जो जानकारी होगी हम अपने थाने में इतला करेंगे। उनके बाद उनको जो दंड मिले 20 साल 10 साल, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। इससे बेहतर है आप चले आए, अभी गुरु जी के कदम चूमें, आश्रम में जयकारा लगाएं, यहाँ परिक्रमा करें, इनसे क्षमा याचना करें, तो अभी कुछ भी नहीं किया जाएगा। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ जो है अगर वो लोग आते हैं जो चोरी किए हैं, अगर वो लोग आते हैं यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, अन्यथा की दशा में 20 दिन बाद उनको उनके खिलाफ जो है प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी।